दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग ने पिछली वीडियो में छोटी आंत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बड़ी आंत है वो आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। आहार नाल के 5 भाग होते हैं। पहला भाग है मुख एवं मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी एवं ग्रासनली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब 5वां भाग आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है ये छोटी आंत से जो है बड़ी होती है। इसलिए बड़ी होती है क्योंकि जो बड़ी आंत है बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होने के कारण ये छोटी आंत से बड़ी होती है। यानी कि बड़ी आंत को छोटी आंत से बड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी लंबाई तो ज़्यादा होती है मगर बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होने के कारण ये छोटी आंत से जो है बड़ी होती है। जो बड़ी आंत की लंबाई है वो 1.5 मीटर लंबी होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.7 सेंटीमीटर होती है। यानी बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर लंबी होती है और 4.7 सेंटीमीटर छोटी होती है। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है उसे इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है। इस कपाट को कहते हैं इलियोसिकल वाल्व और हिंदी में इसे कहते हैं शोषांत्र अंधनाल कपाट। ये कपाट क्यों होता है? क्योंकि छोटी आंत से जो भोजन बड़ी आंत में आया है ये वापस जो है छोटी आंत में न जा पाए, इसलिए यहाँ पर एक कपाट लगा होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है उस स्थान को हम इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर एक कपाट लगा होता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, शोषांत्र अंधनाल कपाट। इसका कार्य क्या होता है? जो छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आया है वो वापस जो है छोटी आंत में न जा पाए, इसलिए यहाँ पर कपाट होता है। जैसे ग्रास नली जब जो है अमाशय में खुलती है तो वहाँ पर एक कपाट होता है जिसे कार्डियक कपाट कहते हैं। जो ग्रास नली से भोजन आया है वो अमाशय से फिर ग्रास नली में न जा पाए। और इसी तरह से जहाँ पर अमाशय का अंतिम भाग पायलोरिक भाग आता है जो छोटी आंत में फिर खुलता है, वहाँ पर भी एक कपाट पाया जाता है जिसे हम पायलोरिक कपाट कहते हैं। जो भोजन छोटी आंत में आया है वापस अमाशय में ना जा पाए। उसी तरह से यहाँ पर भी एक कपाट होता है छोटी आंत और बड़ी आंत के जहाँ मिलती है, शोषांत्र अंधनाल कपाट। जो भोजन छोटी आंत से आया है वापस बड़ी आंत में न जा पाए। तो बड़ी आंत बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसका व्यास ज़्यादा होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर लंबी होती है, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है उसे इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। और इनके बीच में यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, शोषांत्र अंधनाल कपाट। जो छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आया है वापस जो है छोटी आंत में न जा पाए। अब जो है बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। इस भाग को कहते हैं सीकम,
जो बड़ी आंत का ये पहला भाग है इसे सीकम यानी अंधनाल, इसका ये वाला जो भाग है इसे कोलॉन, बृहदांत। कोलॉन के 3 भाग होते हैं, जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि इसके कितने भाग होते हैं। और यहाँ पर ये होता है रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं, और इस भाग को कहते हैं एनस, गुदा द्वार। तो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है सीकम, अंधनाल, दूसरा कोलॉन, बृहदांत, तीसरा रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। तो बड़ी आंत यहाँ हो गया। अब हम जो है बड़ी आंत के भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला भाग है अंधनाल, बृहदांत और तीसरा मलाशय। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बड़ी आंत का पहला भाग है सीकम, जिसे अंधनाल कहते हैं। अंधनाल जो है ये 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो सीकम है, अंधनाल है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने का स्थान है। यानी ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो अंधनाल है ये जो है 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने का स्थान होता है। इसमें एक उंगली नुमा प्रवर्ध निकला होता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और हिंदी में कृमि रूप परिसेशिका। इसे इंग्लिश में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं और हिंदी में कृमि रूप परिसेशिका। अंधनाल में एक उंगली नुमा प्रवर्ध निकला होता है, इसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कृमि रूप परिसेशिका। ये हमारे शरीर में जो है अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो हमारे शरीर में कार्य नहीं करते हैं। जैसे हमारा जो अगर उसे निकाल भी दिया जाए हमारे शरीर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कान है, कान को भी कहते हैं कि ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। तो अगर इस भाग को हम निकाल भी देते हैं तो हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर ये जो कृमि रूप परिसेशिका है ये भी हमारे शरीर में एक जो है अवशेषी अंग है। पहले ये हमारे शरीर में है क्यों? तब इसलिए ये है क्योंकि ये पहले समय में जो आदि मानव जब रहते थे, पहले के जो आदि मानव होते थे वो जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों को खाते थे, फलों को खाते थे, हरी साग सब्जियों को खाते थे। और जो इसका कार्य है कृमि रूप परिसेशिका का, इसका कार्य है सेलुलोज का पाचन करना। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो किसके बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। तो इनका कार्य है सेलुलोज का पाचन करना। और जैसे जैसे मानव विकसित होते गए ये
पेड़ पौधों को, घास फूस को खाना बंद कर दिए और धीरे धीरे ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग हो गया। मगर अभी भी कुछ ऐसे जानवर हैं जिनमें यह विकसित है और कार्य करता है, जैसे खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, ये सब अभी भी जो है घास फूस को खाती हैं, इसलिए उनके शरीर में ये विकसित है और ये कार्य भी करता है। मगर हमारे शरीर में ये कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग हो चुका है। अब जो है तो हम लोग ने पढ़ लिया कि जो अंधनाल है, अंधनाल में एक उंगली नुमा प्रवर्ध निकला होता है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग होता है क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। अब जो है कभी कभार क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं और कभी कभी छोटी आंच से जब भोजन बड़ी आंच में जाता है तो भोजन के जो छोटे छोटे कुछ कण होते हैं वो अगर इसमें फंस जाते हैं तो धीरे धीरे उसके सड़ने के कारण जो है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ये सूज जाता है और सूजने के कारण इसमें एक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में एक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें जब कुछ भोजन चले जाते हैं और वो भोजन के कण जो है जब सड़ने लगते हैं, सड़ने के कारण जो है ये सूज जाते हैं और सूजने से इसमें एक रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। इस रोग को क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है बड़ी आंत का पहला भाग अंधनाल था, ये खत्म हो चुका है। अब जो है बड़ी आंत का दूसरा भाग आता है। बड़ी आंत का दूसरा भाग है कोलॉन, जिसे वृहदांत कहते हैं। जो कोलॉन है ये उल्टे यू आकार का होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से लेकर के यहाँ तक जो है अंधनाल होता है। तो इसको आप लोग बनाए तो देखिए ये किस आकार का होता है? ये उल्टे यू आकार का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोलॉन उल्टे यू आकार, उल्टे यू आकार की संरचना है। अब कोलॉन की जो लंबाई होती है और जो वृहदांत है इसकी जो लंबाई है वो 1.3 मीटर लंबी होती है। यानी वृहदांत ये उल्टे यू आकार की संरचना है और इसकी जो लंबाई होती है वो 1.3 मीटर लंबी होती है। कोलॉन के जो है कोलॉन के 4 भाग होते हैं। पहला है असेंडिंग कोलॉन, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलॉन, तीसरा है डिसेंडिंग कोलॉन और चौथा सिग्मॉइड कोलॉन। इसको हिंदी में कहते हैं आरोही कोलॉन। इसे अनुप्रस्थ कोलॉन, इसे अवरोही कोलॉन और इसे सिग्मॉइड कोलॉन।
अब इसमें भी लिख देते हैं हम, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। ये जो है डिसेंडिंग कोलॉन, सॉरी, ट्रांसवर्स कोलॉन, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। और ये जो भाग होता है यहाँ से इस तरह से, इस भाग को कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। आप लोग यहाँ तक यानी कि हम लोग ने पढ़ा जो बड़ी आंत का कितने भाग होते हैं। बड़ी आंत में जो कोलॉन है, कोलॉन के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला है असेंडिंग कोलॉन, जिसे आरओई कहते हैं, आरओई कोलॉन, बढ़ते क्रम। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलॉन, इसे अनुप्रस्थ कोलॉन कहते हैं। और फिर उसके बाद अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, जिसे डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं। और यहाँ जो भाग होता है इसे सिग्मोइड कहते हैं। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़ी आंत में हमने आपको बताया कि बड़ी आंत में जो छोटी आंत से अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, उनमें जो द्रव्य उपस्थित होते हैं, लवण उपस्थित होते हैं, और जो अतिरिक्त जल होता है, उनका अवशोषण करना ही बड़ी आंत का कार्य होता है। तो बड़ी आंत का पहला भाग हम लोग ने अंदनाल पढ़ लिया। दूसरा वृदांत। वृदांत के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। इनका कार्य क्या क्या होता है? तो जो असेंडिंग कोलॉन है, इनका कार्य होता है कि द्रव्य और लवणों को अवशोषित करना, असेंडिंग कोलॉन का कार्य क्या है कि द्रव्य अनेक प्रकार के पदार्थ और लवणों को अवशोषित करना। फिर ट्रांसवर्स कोलॉन का कार्य क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ में उपस्थित जल को अवशोषित करना। ट्रांसवर्स कोलॉन का कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ में उपस्थित जल को अवशोषित करना। फिर तीसरा आता है डिसेंडिंग कोलॉन। इसका कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को पकड़ कर रखना। यानी कि कोलॉन का पहला भाग है असेंडिंग कोलॉन। इसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं और जो लवण होते हैं, उनको अवशोषित करना। ट्रांसवर्स कोलॉन का कार्य क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनमें जो अतिरिक्त यानी जो ज़्यादा जल उपस्थित होता है, उन्हें अवशोषित करना। फिर डिसेंडिंग कोलॉन का कार्य क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो मल हैं, उनको पकड़ कर रखना। फिर उसके बाद डिसेंडिंग कोलॉन से होते हुए सिग्मोइड कोलॉन खुलता है। ये जो है कोलॉन का सबसे आखिरी भाग होता है। ये एस आकार का होता है। हम आपको यहाँ पर इसकी आकृति सही से नहीं दिखा सकते, मगर जो सिग्मोइड कोलॉन है, इसकी जो आकृति होती है, सिग्मोइड कोलॉन की इसकी आकृति जो होती है, ये एस आकार की होती है। इसकी आकृति एस आकार की होती है।
तो यहाँ पर हमारा जो कोलन का सारे भाग खत्म हो चुके हैं। अब बड़ी आंत का जो तीसरा भाग आता है मलाशय, अब हम उसे पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ी आंत का आखिरी भाग आता है तीसरा मलाशय। रेक्टम। जो बड़ी आंत का सबसे आखिरी भाग है उसे मलाशय कहते हैं, इंग्लिश में इसे रेक्टम कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है यह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो मलाशय की जो भित्ति होती है, भित्ति का मतलब होता है दीवार, इसकी जो दीवार होती है ये काफ़ी पतली होती है। मलाशय की भित्ति पतली होती है। मलाशय में एक नाल खुलता है, यानी एक नली खुलती है, जिसे हम एनल कैनाल कहते हैं, हिंदी में गुदा नाल। मलाशय में एक नली खुलती है आगे की तरफ, जिसे हम गुदा नाल कहते हैं। और गुदा नाल में नीचे की तरफ जो है वृत्ताकार एनस, यानी कि वृत्ताकार एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, एनस। इससे जो है मल बाहर, शरीर से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मलाशय में एक नली खुलती है जिसे गुदा नाल कहते हैं। गुदा नाल में वृत्ताकार संरचना पाई जाती है, जिसे गुदा द्वार यानी एनस कहते हैं, जो शरीर से बाहर की तरफ खुलती है। यानी कि जो मलाशय है इसमें एक नली खुलती है जिसे हम गुदा नाल कहते हैं। गुदा नाल में एक वृत्ताकार संरचना पाई जाती है जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ खुलता है। इसका कार्य क्या होता है मलाशय का? जो मल मलाशय का कार्य यह है कि मलाशय में जो मल उपस्थित होता है उस मल में जो जल बच जाते हैं यह उसे पुनः अवशोषित करने का कार्य करता है। यानी मलाशय का कार्य क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें जो अतिरिक्त जल है, यानी कि जो जल फिर बच जाता है, उसे यह पुनः अवशोषित करने का कार्य करता है। मलाशय में उपस्थित मल में अपशिष्ट जल को यह पुनः अवशोषित करता है।
यानी मलाशय का कार्य क्या है कि इसमें जो अपशिष्ट जल बच जाते हैं या उसे पुनः यानी दोबारा अवशोषित करने का कार्य करता है। फिर मल जो है गुदानाल में आता है, गुदानाल से एनस के द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। एक पॉइंट और भी था इसमें कि बड़ी आंत में ये जो फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, इस फूली हुई संरचना को क्या कहते हैं? हास्ट्रा कहते हैं। बड़ी आंत में जो ये फूली हुई संरचना है, इस संरचना को हम हास्ट्रा कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे आहार नाल खत्म हो चुका। अब हम जो है अगले टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।